गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जो हर आंधी तूफान में जैसे अपने टूट जाने का इंतजार करती थी। टीन की छत से पानी टपकता था, मिट्टी की दीवारों में दरारें थीं और उसी झोपड़ी में रहता था एक ऐसा परिवार जो रोज ईमानदारी से मेहनत करता था। लेकिन उनकी किस्मत हर सुबह उनसे पहले जागकर उनसे मुंह मोड़ लेती थी। सीता, आज फिर वही हुआ। सुबह से शाम तक ईंटें ढोता रहा, पसीना जमीन पर गिरता रहा, लेकिन जब मजदूरी मांगने गया तो मालिक ने आधे पैसे थमा दिए। बोला, काम कम है, क्या मेहनत भी अब आधी हो गई है सीता? चिंता मत करो जी, हम जैसे लोगों की जिंदगी ही ऐसी होती है। आज अगर खाना कम है तो मैं आधी रोटी खा लूंगी, बस बच्चों का पेट भर जाना चाहिए। माँ हूँ, भूख से ज्यादा बच्चों की मुस्कान जरूरी है। तू हर बार खुद को पीछे कर लेती है सीता, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मेरी वजह से तू भूखी सोए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी तुझे सुख नहीं दे पाया। शायद मेरी मेहनत से ज्यादा किस्मत कमजोर है। बाबूजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर मैं कल से आपके साथ काम पर चलूं तो स्कूल छोड़ दूं, कम से कम घर में 2 वक्त की रोटी तो पूरी होगी। नहीं मोहन, मेरे रहते तू मजदूरी नहीं करेगा। मैंने गरीबी देखी है, टूटे सपने देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह जिंदगी भर दूसरों के रहमो करम पर जिए। तू पढ़ेगा, चाहे मुझे खुद को मिटाना पड़े। बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो अफसर बनूंगी। फिर आपको और माँ को इस झोपड़ी से निकालकर एक पक्के घर में रखूंगी, जहाँ बारिश में छत से पानी नहीं टपकेगा। भगवान करे तेरी बात सच हो जाए बिटिया। अगर मेरी किस्मत में सुख नहीं लिखा तो कम से कम तुम दोनों की जिंदगी आसान हो जाए। रामू का हर दिन एक जैसा था। सुबह अंधेरे में निकलना, शाम ढलने पर टूटे शरीर के साथ लौटना, कभी ईंटें ढोना, कभी खेतों में हल चलाना, कभी दूसरों के घरों में मजदूरी करना। उसकी जिंदगी सिर्फ मेहनत का दूसरा नाम बन चुकी थी। रामू, ज्यादा सवाल मत पूछ। काम चाहिए तो जो कहा जाए चुपचाप कर। यहाँ मेहनत नहीं, मजबूरी चलती है। जी, पता नहीं क्यों आज शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसा मत बोल सीता, मैं अभी दवा ले आता हूँ। तू बस हिम्मत रख, मेहनत के दिन खत्म होने ही वाले हैं। इनकी हालत ठीक नहीं है, आराम और दवा दोनों जरूरी हैं। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, कोई सस्ता इलाज बता दीजिए। मेरी पत्नी ही मेरी ताकत है। अब सिर्फ भगवान ही सहारा है। पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन ब्याज ज्यादा लगेगा। सोच लो रामू, बाद में पछताना मत। जो भी शर्त हो मंजूर है, बस मेरी पत्नी बच जानी चाहिए। मेहनत करके चुका दूंगा। अरे रामू, मेहनत से सिर्फ पेट भरता है, किस्मत के आगे मेहनत भी हार जाती है। बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें कभी हालात से हारने मत देना। सीता, मुझे छोड़कर मत जा। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, फिर भी भगवान ने सब छीन लिया। क्या मेरी मेहनत इतनी बेकार थी? उस रात झोपड़ी में सिर्फ रोने की आवाज थी। दिए की लौ कांप रही थी और किस्मत अपनी बेरुखी पर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। बाबूजी, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब किताबें उठाने का मन नहीं करता। माँ नहीं रही, जिसके लिए मैं पढ़ता था, जिसकी आंखों में मेरे सपनों की चमक थी। अब मुझे काम करना होगा, घर चलाना होगा, क्योंकि खाली पेट सपने नहीं देखे जाते। नहीं बेटे, ऐसा मत सोच। तेरी माँ ने अपनी जान इसलिए नहीं दी कि तू भी उसी गरीबी में दब जाए। उसने हर दर्द सहा, हर भूख झेली, सिर्फ इसलिए कि तू पढ़ लिख कर इस अंधेरे से बाहर निकल सके। मैं उसकी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। लेकिन बाबूजी, पेट की आग किताबों से नहीं बुझती। जब भूख लगती है तो अक्षर भी बोझ लगने लगते हैं। माँ के जाने के बाद रामू की जिंदगी और कठोर हो गई। दिन में ईंट सीमेंट ढोता, रात में चौकीदारी करता, नींद, आराम, शरीर सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस भगवान हिसाब देर से करता है। अगर आज नहीं तो कल मेरे बेटे की तकदीर जरूर बदलेगी। जिंदगी चाहे जितनी मार दे, मेहनत कभी मत छोड़ना। किस्मत साथ दे या नहीं, लेकिन इंसान की पहचान
उसकी मेहनत से होती है। याद रखना, गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। बाबूजी, आप ऐसे मत बोलो। आप उठो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं काम भी करूंगा, पढ़ूंगा भी। बस आप मुझे अकेला मत छोड़ो। एक ही साल में मोहन ने माँ और पिता दोनों खो दिए। घर में मेहनत करने वाले हाथ चले गए, लेकिन गरीबी वैसी ही रही। मेहनत करने वाला इंसान चला गया, पर किस्मत नहीं बदली। अब मेरी मेहनत शुरू होगी। अब कोई सहारा नहीं, कोई छाया नहीं। लेकिन क्या किस्मत कभी मेरा साथ देगी? वक्त बीता। मोहन बड़ा हुआ, मजदूरी की, रातों में पढ़ाई की और हर दिन खुद से लड़ता रहा। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे माँ बाप की मेहनत आज भी मेरी रगों में बहती है। अगर उन्होंने सब कुछ खोकर भी हिम्मत नहीं हारी, तो मैं कैसे हार मान लूं? कुछ लोग पूरी जिंदगी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन किस्मत आखिरी सांस तक उनका इम्तिहान लेती रहती है। अगर मेहनत ही सब कुछ है, अगर मेहनत से ही इंसान बनता है, तो फिर ये किस्मत क्यों होती है? और अगर किस्मत ही सब तय करती है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों?